दोस्तों, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस में हमने एक टॉपिक कवर किया था कि हम फंक्शंस को नीचे लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमको एरर आ रहा है कि हमारा फंक्शन बराबर रन कर रहा है। ओके, फंक्शन बराबर रन कर रहा है तो आपको लग रहा होगा कि फंक्शन को हम नीचे लिख सकते हैं। ओके, लॉजिकली करेक्ट। बट अगर मैं फ्लोट का बना देता हूँ, फ्लोट ऐड, नाम सेम नहीं दे सकते आप, तो फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई, और उसमें एक बना देते हैं फ्लोट z, जो x प्लस वाई को स्टोर करेगा और रिटर्न करेगा z को। और इसको बुला भी लेते हैं मेन में, इंट सम वन इज इक्वल्स टू एड वन, और उसमें पास करते हैं 4.7, 5.3। तो अभी भी रन होना चाहिए, तो देख लेते हैं रन होता है कि नहीं होता है। अरे तो एरर दे दिया, लगता है कंपाइलर प्रॉब्लम है। हम इसको एक बार ऊपर लिख के देख लेते हैं कि एरर देता है कि नहीं देता है। तो इसको ऊपर लिख के देख लेते हैं कि एरर देगा कि नहीं देगा, देख लेते हैं। अरे तो एरर दिया ही नहीं। और मैं आपको ये प्रिंट भी करके दिखाता हूँ, sum2 प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट f %f sum2 sum1, इस पर बैकस्लैश n दे देते हैं, तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ अजीब सी वैल्यू आई। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर मैंने रिटर्न टाइप देखिए, यहाँ पर फ्लोट देने गया आपको, मैंने यहाँ पर इंट दिया है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट देखिए क्या है, अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कुछ अजीब सी वैल्यू आई है। तो आपको ध्यान देना है कि आपका एक्सेप्ट भी बराबर कर रहा है। तो देख लेते हैं अभी आंसर पर, देखिए अभी बराबर है 10। तो 4 + 7 आप 4.7 + 5.3 आप कर दीजिए, 10 होता है। तो अभी ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ और वो वाला एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, पहले इसको देख लेते हैं ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ। इस कमेंट को हटा देते हैं। तो पहले एश इंक्लूड बराबर सिंटेक्स का बराबर है और 3 लाइन इग्नोर हो गई। उसके बाद चेक हुआ कि ये फंक्शन बराबर लिखा हुआ है, हाँ ये फंक्शन बराबर लिखा हुआ है, सिंटेक्स का बराबर है। फिर ये फंक्शन चेक हुआ कि बराबर लिखा हुआ है, नाम भी बराबर है, मतलब नाम में सेम नाम तो नहीं है, सेम नाम भी नहीं है, बराबर लिखा हुआ है। फिर मेन फंक्शन चेक हुआ कि मेन फंक्शन जब यहाँ पर आए ऐड, तो जो ऐड है ना, यहाँ पर जब ऐड लिखा हुआ है 5,3, तो वो सर्च सिर्फ इस पार्ट में हुआ, सिर्फ इस पार्ट में, तो उसको मिल गया फंक्शन। ठीक है, तो जब ये ऐड 1 आया उसने एग्जीक्यूट किया। फिर जब ये ऐड 1 आया तो सर्च किया कि भाई फ्लोट वाला कोई फंक्शन है, उसने बोला येस फ्लोट वाला फंक्शन है। उसने बोला एग्जीक्यूट कर और सम प्रिंट कर, sum1 प्रिंट कर। ओके, अभी देख लेते हैं जब भी अगर हम नीचे लिखें तो क्या होगा। तो नीचे लिखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। पहले हैश इंक्लूड बराबर लिखा हुआ है, 3 लाइन इग्नोर और वाइट मेन पे आ जाएगा। फिर देखेगा ऐड, अभी देखिए लाइन स्कैन हो गई, उसके ऊपर फंक्शन नहीं है, तो होगा क्या। तो जब भी वो ऐड फंक्शन है ना, वो अजम्पशन लेगा कि जो ऐड है फंक्शन जो है वो उसका जो एक्सेप्ट कर रहा है पैरामीटर वो इंट है। ओके, जो एक्सेप्ट कर रहा है पैरामीटर इंट है और जो रिटर्न करता है वो भी इंट है, वो अज्यूम करेगा। अगर आपने ऊपर फंक्शन ऊपर नहीं लिखा है मेन के, तो फ्लोट में आएगा। पर हम लोग यहाँ पर फ्लोट में भी अजम्पशन लेगा कि ये इंट है, पर इन द रियल ये इंट थोड़ी है, ये इंट नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये इंट नहीं है, ये देखिए ये भी इंट नहीं है, तो अजम्पशन गलत है इसकी। तो अगर उसको अजम्पशन गलत मिली तो एरर फेंकता है। ठीक है, तो अगर आप इंट लिखें सिर्फ, मैं अगर इसको हटा देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, तो आपका आंसर आता है, क्योंकि वो अजम्पशन लेता है कि इंट है और इसका अजम्पशन यहाँ पर राइट है। देखिए मैं आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ, देखिए अजम्पशन राइट है। बट अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अजम्पशन इसका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोट पास हुआ है तो एरर फेंकता है। देखिए मैं आपको ये भी रन करके दिखाता हूँ, देखिए फ्लोट, यहाँ पर एरर भी दिखाएगा, टाइप बराबर नहीं है, कि वो दिखा रहा है कि बराबर टाइप नहीं है, वो अज्यूम कर रहा है कि वो इंट है। तो अभी इसका सॉल्यूशन तो होगा, सॉल्यूशन तो है, होगा नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन इसको बताना पड़ेगा मेन को, जो भी ये फंक्शन यूज़ कर रहा है उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये फंक्शन सच में है जो फ्लोट यूज़ करता है। तो आपको सीधा ऊपर या तो यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए कि फ्लोट ऐड 1 नाम, और वो पैरामीटर कौन से एक्सेप्ट करता है, फ्लोट एक्सेप्ट करता है 2, तो आपको 2 फ्लोट ऐसे लिखने हैं और नीचे लास्ट में सेमीकोलन। अब ये बता रहा क्या है, अब जब रीड होगा,
ओके जब रीड हुआ ये 3 लाइन इग्नोर, जब यहाँ पर आएगा तो अजम्पशन लेगा, अजम्पशन नहीं कंफर्मेशन कि एक फंक्शन है फ्लोट एड वन नाम का जो तो 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, उनका डेटा टाइप है फ्लोट कॉमा फ्लोट। देखिए फ्लोट कॉमा फ्लोट है एक्स फ्लोट, नाम देने की जरूरत नहीं है, वो अजम्पशन लेता है। आप नाम भी देंगे तो भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप एक्स कॉमा वाई भी लिखेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट नाम नहीं दिया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये फ्लोट कॉमा फ्लोट एक्सेप्ट करता है। तो वो जब यहाँ पर आएगा ऐड, तो ऐड में तो उसने एजम्पशन ले लिया कि इंट है, पर ऐड वन में इसको कंफर्म है कि वो फ्लोट है क्योंकि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। तो उसने जब यहाँ पर एजम्पशन लिया, फिर यहाँ पर चेक करेगा कि इसके ऊपर कोई फंक्शन है, उसने बोला येस फंक्शन है, डिक्लेरेशन है फंक्शन की, मतलब डिक्लेरेशन है मतलब वो फंक्शन उधर आगे होगा, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन करके उसको बता रहा है कि जो 2 पैरामीटर है वो फ्लोट पास हो रहे हैं। तो आपको मैं रन करके दिखाऊंगा कि देखना ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अभी रन हो जाएगा। देखिए 10 हो गया, ठीक है। तो आपको समझ गया होगा कि ये नीचे कब लिखना है और कैसे लिखना है। आप ये भी लिखेंगे ना अगर आप ऊपर डिक्लेरेशन में, जैसे कि मैं आप पर दिखा देता हूँ। इसका रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं, रिटर्न टाइप क्या है और उसका नाम क्या है, फिर क्या एक्सेप्ट करता है इंट कॉमा इंट, ठीक है। तो आपको ये भी आप लिख देंगे ना तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी चलेगा आप, पर आपकी बेटर प्रैक्टिस तभी होगी आप लिखें। नहीं तो आप एक काम कीजिए, इसको मेन से पहले ही लिखें। और एक और बात कि आप जिसने इसको बुलाया है तो आप ये भले ऊपर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर आप इसके अंदर लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसको मेन नहीं बुलाया है तो टेंशन की बात नहीं है, आप अंदर भी लिखें तो भी चलेगा। तो इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखिए आ रहा है आंसर। तो अभी ये फ्लोट एग्जीक्यूट कैसे हुआ अभी देखते हैं इसको डायग्रामेटिकली। जैसे कि हमने ये पहले एग्जाम्पल बनाया था, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब इसे फ्लोट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि पहले मेन है, मेन में हम सिर्फ फ्लोट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो मेन में जब 4.7 पास हुआ, पहले मेन बना देते हैं, इसको मेन नाम दे देते हैं और इसको ऐड वन नाम देते हैं, A1 नाम दे देंगे A1। तो मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ कैसे दिख रहा है। पहले देखिए 4,7, तो 4,7 यहाँ से पास हुआ, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है x और y। तो यहाँ पर देखिए x है, तो 4,7 देखिए किसके मैच में आ रहे हैं, मतलब किस जगह पे 4,7 पहले है तो आइडेंटिफाई करेगा कि पहले 4 फ्लोट है, फिर यहाँ पर आइडेंटिफाई होगा कि पहले फ्लोट x है, तो यहाँ पर 4,7 कॉपी हो जाएगा। 4,7 सॉरी 4,7 बोल रहा हूँ, 4.7। फिर देखिए फिर क्या कॉपी हुआ 5.3, y में कॉपी होगा 5.3, तो 5.3 कॉपी हो गया। अभी z भी एक वेरिएबल है, अभी z में क्या स्टोर हो रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों का सम होता है 10, और 10 भी एक रियल नंबर है पर फ्लोट है तो वो 10.000 स्टोर करता है। अब अल्फा में 10.0 लिख रहा हूँ। अब देखिए इसको A1 मतलब एडिशन 1 जो फंक्शन है उसको किसने कॉल किया था, मेन ने। एग्जीक्यूशन जब यहाँ पर थी सम 1 पे, जब S1 पे थी, अब मैं सम 1 लिख रहा हूँ, सम 1 पे थी, तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर गया, ठीक है, और ये सब हुआ। फिर अभी देखिए लास्ट में मैंने लिखा है रिटर्न स्टेटमेंट, तो रिटर्न से सीधा यहाँ पर आएगा, रिटर्न क्या होगा 10, तो यहाँ पर रिटर्न हुआ 10 और हमारा एट द एंड 10 प्रिंट हो गया, ठीक है, आउटपुट में हमारा 10 आया। तो आप समझ गए होंगे कि ये एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। जो भी मैंने आपको ये करके दिखाया ये सब रैम में होगा। तो आप बोलेंगे कि यार तूने तो हमको फ्लोट एंड का करके दिखाया, वॉइड का करके दिखा, तो मैं आपको वॉइड का भी एक एग्जांपल देता हूँ कि वॉइड कब करना है, कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कि इसको हटा देते हैं पूरा, अभी डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम एंटी लेंगे, ठीक है। तो अभी हम पैरामीटर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर भी पैरामीटर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर देंगे रिटर्न टाइप वॉइड। इस केस में क्या हुआ कि आपने मुझे गिफ्ट नहीं दी, मैंने भी आपको गिफ्ट नहीं दी, मेरा बर्थडे नहीं है, ऐसा समझिए मेरा बर्थडे नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने खुद की वेरिएबल बना देंगे, मतलब 10, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूंगा इंट b = 11। थोड़ा एग्जांपल छोटा इजी लेते हैं 10। तो यहाँ पर देखिए मैंने वॉइड किया है, तो वॉइड है तो यहाँ पर रिटर्न कुछ होगा नहीं, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा देते हैं सम को, प्रिंट सम मतलब सी। यहाँ पर ही मैंने फिर से मिस्टेक कर दी, प्रिंट %d, c। अब इसको कॉल कैसे होगा देखिएगा, अभी कॉल देखिएगा कैसे होगा कि कॉल होगा, अभी सीधा इसको कॉल करेंगे ऐड,
क्योंकि ये रिटर्न नहीं करता कुछ भी, सीधा इसको कॉल करेंगे ऐड। अभी ये क्योंकि रिटर्न नहीं कर रहे तो इसको किधर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम किधर एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो उसको रन करते हैं, देखिए 20। तो ये वॉइड और एंड में एजम्पशन लेता है। अगर आपका वॉइड है तो आप भले नीचे लिखिए, तो कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि वो कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है और कुछ एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। बट अगर यहाँ पर आप फ्लोट एक्सेप्ट कराएंगे तो वो एरर देगा, तो आपको डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। तो बेटर प्रैक्टिस होती है कि आप डिक्लेयर करें हमेशा। इसको भी आप डिक्लेयर कर लीजिए। हमेशा बेटर प्रैक्टिस होती है कि आप डिक्लेयर करें। तो वॉइड और एंड में वो अजम्पशन लेता है। वॉइड होता है तो अजम्पशन इज सेंसफुल, पर एंड में क्यों अजम्पशन लेता है, वो अजम्पशन लेता है, अभी रूल है इसका। तो अभी देखिए मैंने आपको वॉइड का ही बता दिया, पर अगर आप बोलते हैं कि यार वॉइड ही करा पर यहाँ पर पैरामीटर एक्सेप्ट करा, तो वो भी कर लेते हैं। इंट ए कॉमा इंट बी कर लेते हैं, और यहाँ पर कर लेंगे 2,3 पास कर लेंगे, और यहाँ पर ही हमको डिक्लेयर में बताना पड़ेगा कि 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे ए और बी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ए और बी बने हुए हैं। तो देखते हैं अभी आउटपुट क्या आता है, 5। आप देखिए आंसर आया 5। तो मैंने यहाँ पर हुआ क्या, देखिए ऐड फंक्शन जब भी कॉल हुआ, 2 कॉपी हुआ ए में, 3 कॉपी हुआ बी में, फिर सी में हुआ दोनों का एडिशन और सी प्रिंट हो गया, ख़त्म, फंक्शन ख़त्म। रिटर्न कुछ होगा ही नहीं क्योंकि रिटर्न टाइप वॉइड है। ठीक है, फंक्शन ख़त्म हो चुका। तो आपको समझ गया होगा कि हमको रिटर्न कब लिखना है, वॉइड कब लिखना है, फ्लोट कब लिखना है। तो एक और एग्जांपल करेंगे अगली वीडियो में, उससे आपको फंक्शंस और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फॉर लूप और फंक्शंस को थोड़ा मिक्स करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शंस कब यूज़ करने हैं, कब रिटर्न टाइप होता है, कब रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।